देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भूपेंद्र जी ने। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। भूपेंद्र जी बताते हैं कि उस दिन मेरी जन्मदिन पार्टी में मेरा एक दोस्त ज्यादा ही लेट हो गया था, तो पापा ने मुझसे कहा, भूपेंद्र इसे घर तक छोड़ा। तो मैंने अपनी बाइक ली और हम दोनों घर से निकल गए। रात का वक्त था, जिस वजह से मौसम में थोड़ी नमी थी, पर जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे तो हल्की ठंड महसूस होने लगी। हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरी नज़र सामने ट्रैफिक पुलिस पर पड़ी, जिन्हें देखकर मैंने एकदम से बाइक रोक ली, क्योंकि मैं अपना लाइसेंस और गाड़ी के कागज घर पर ही छोड़ आया था। पर ऐसा क्या पता था कि पुलिस वाले यहाँ पर मिल जाएंगे। खैर, इस पर मेरे दोस्त ने कहा, पीछे जो कट रह गया है वहाँ से निकाल दे गाड़ी, वहाँ कोई नहीं मिलेगा इस वक्त, और वहाँ से बदलापुर सिर्फ 20 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। मैंने तुरंत ही बाइक मोड़ ली और शॉर्टकट रास्ता ले लिया, पर वो रास्ता जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था और उस वक्त वहाँ पर कोई भी गाड़ी आ जा नहीं रही थी, सिर्फ हम ही दो लोग थे। अब हम आधा रास्ता तय कर चुके थे कि हमारी चल रही बाइक की अचानक ही हेडलाइट बंद हो गई। अब उस अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक इतना गुप्त अंधेरा था। मैंने तुरंत ही बाइक रोक दी। जैसे ही बाइक रोकी कि हमें एक जोर की चीख सुनाई दी, मानो किसी ने किसी को मारा हो। आवाज सुनते ही मेरा दोस्त बुरी तरह से डर गया और बोला, भाई जल्दी निकल यहाँ से, मेरी तो कपकपी छूट रही है। फिर मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की तो हेडलाइट एकदम से जल गई। मैंने बाइक को बहुत तेज भगाया। जैसे ही हम वहां से आगे पहुंचे तो कोई हमारे पीछे आवाज देते हुए आ रहा था, जो कह रहा था, बाइक रोको, बाइक रोको। पर हमने उसकी एक ना सुनी और बाइक को भगाते ही रहा। पर जैसे ही हम उस हाईवे पर पहुंचने ही वाले थे कि हमारी बाइक हवा में उछल गई और हमें काफी चोट आई। मैं और मेरा दोस्त जल्दी से उठे और बाइक स्टार्ट की तो बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस आदमी पर पड़ी तो हमारे तो होश ही उड़ गए। दरअसल वो आदमी एक सरकटा आदमी था और तभी बहुत सी चीखें फिर से सुनाई देने लगी। पर मैंने हिम्मत जुटाते हुए कैसे भी करके बाइक निकाली और जैसे ही हम लोग हाईवे पर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल हो गया और आगे जाकर हाईवे के एक ढाबे पर पहुंचकर एक कोल्ड ड्रिंक ली। हमारे चेहरे के उड़े रंग को देखकर ढाबे वाले ने पूछा, तो हमने सारी बात उस ढाबे वाले को बताई। तो उसने कहा कि दरअसल वो भूत अपने कातिल को ढूंढ रहा है, इसलिए वो रात के वक्त गाड़ी रुकवाता है। वैसे तो वो किसी को कुछ करता नहीं, बस वहां से गुजरने वाले लोग उसे देखकर डर जाते हैं। और हाँ, उस रास्ते के मोड़ पर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है, रात 8 बजे के बाद नो एंट्री है। ये सब जानने के बाद हम वहां से निकल गए और मैं रात को वहीं अपने दोस्त के ही घर पर रुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।